हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेड माउथ 10 प्लेस सीजन 1 एपिसोड 3 को। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि एक बिल्डिंग में आग लगी होती है और हमारा जो हीरो होता है वो जाकर सारे बच्चों को बचा लेता है और उनकी मदद ढांचे भी करते हैं जो कंकाल बन चुके होते हैं। इसे हम देखते हैं कि मिसाकी देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। तब ताकुमी पूछता है कि तुम्हें इनसे डर नहीं लगता। चाकी कहती है कि नहीं, कि पोल्का सारे कंकालों से काम करा रहा होता और उसे देखकर ताकुमी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कि ताकुमी भी हमारे हीरो की मदद कर रहा होता है और वो मिसाकी से पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है जो तुम्हारा कत्ल किया है और तुम उसके साथ रह रही हो। तब मिसाकी कहती है कि मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसने मुझे तो बचा ही लिया है। ताकुमी पोल्का से पूछता है कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं ढूंढ रहे होंगे और तब हमारा हीरो पोल्का कहता है जो पोल्का का डेड बॉडी है उसे घर वालों को मैं हमेशा चिट्ठी लिखा करता हूँ और मुझे थोड़ी सी यादें हैं जब मिसाकी ने मेरा गला काटा था। और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हमारे हीरो को यकीन नहीं हो रहा था कि वो दूसरी दुनिया में है और वो कहता है कि हमारे किताबों में जो लिखा है उसे वेल कहा जाता है और हमारे किताबों में जो लिखा होता है उसे महान जीवों के नाम से जाना जाता है। और तब हमारा हीरो कहता है कि यहाँ पे कोई गैर धर्म का है ही नहीं। और तब हमारा हीरो कहता है कि ये एक ऐसी धर्म है जहाँ पर मैं कभी भी नहीं जी पाया और मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश की जाती थी। और हमारा हीरो बताता है और मैं उस दुनिया में सौदेता के नाम से जाना जाता हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और मिसाकी तो बहुत ज्यादा खुश होती है और सौदेता सुनकर ज्यादा एक्साइटेड होती है। और जो पोल्का होता है वो ये सोचता है कि जिसने मुझे मारने की सुपारी दी है अब मुझे पकड़ना है। तब ताकुमी कहता है कि इसे मारने की कोई तो वजह होगी और तब पोल्का कहता है कि मुझे इस जल्द ढूंढ कर खत्म करना होगा। ताकुमी को पता नहीं होता है कि कौन क्लाइंट है जो उसे मारने की कांटेक्ट दिया होता है। और तब हमारा हीरो बताता है लेलिसा ने मुझे अपने कुछ भी राज नहीं बताया और उसने मुझे यहाँ पे रहने की इजाजत दी है और उसे तो मैं बुलवा के रहूंगा। और यही हमारा हीरो चाहता है कि जल्द से जल्द उस कातिल को ढूंढ कर लाया जाए। ताकुमी बताता है कि क्लेलिसा बस नहीं है कि जो तुम्हारी जान की सुपारी लेती है, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी हैं। और तब वो कहता है तुम्हें मारना भी इतना आसान नहीं होगा। मिसाकी तो उन हड्डियों के ढांचों से खेल रही होती है। तब ताकुमी कहता है कि तुम्हें इसे डर नहीं लग रहा है कि उसी के साथ हो जो तुम्हें खत्म कर दिया था। और तब पोल्का कहता है कि मैं नहीं मारा था और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि मिसाकी तो बहुत ज्यादा खुश दे रही होती है। ताकुमी होता है तो वो तो अजीब सा शक्ल होता है उसका। तो हम देखते हैं कि पोल्का जो होता है वो ड्रोन को अपने पास बुलाता है और उसमें पोल्का सिनेमा की आत्मा होती है। और तब ताकुमी से देखकर कहता है कि ये तो मेरा वही ड्रोन है जो मेरे नेटवर्क से बाहर चला गया था। तब हमारा जो हीरो होता है और वो कहता है कि इसमें पोल्का की आत्मा है और ये सुनकर ताकुमी तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम तो आत्माओं से ऐसे ही खेल रहे हो जैसे कि कोई गुड़िया हो। और ये कहता है कि हाँ। तब हमारा हीरो पूछता है कि क्या कोई ऐसी नौकरी है जिसे मैं करके पैसे कमा सकता हूँ। मिसाकी कहती है कि हम लोग कत्ल कर सकते हैं और हमारा हीरो कहता है कि मैं उसमें माहिर नहीं हूँ। और तब मिसाकी कहती है कि तुमने मुझे आसानी से मार दिया। और ये सुनकर तो उनका भी बहुत ज्यादा खुश होता है। ताकुमी कहता है कि तुम्हें इसे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि कोई मिसाकी से मिलने के लिए आया होता है और वो मिलने के लिए नीचे चली जाती है। और तब हम देखते हैं कि वो इंसान पूछता है कि तुम उनकी दुर्जाकी हो ना और वो कोई गुंडे मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तुम मुझे उससे बचा सकती हो क्या। और तब मिसाकी कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और मुझे माफ कर दो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पोल्का मतलब हमारा हीरो भी होता है और वो कहता है कि तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। और ये सुनकर वो इंसान कहता है कि मेरी बातें सुन रहे थे। मिसाकी कहती है कि हाँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि मिसाकी और वो इंसान जगह पे चले जाते हैं और हम देखते हैं कि मिसाकी वहाँ पे चली जाती है और तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और वो सभी मिसाकी पे हमला कर देते हैं। और तब मिसाकी उनसे लड़ने लगती है और मिसाकी को पता चल जाता है कि इसे फंसाने की चाल थी, गुंडों को खत्म कर रही होती है। और तभी जो इंसान इसे बुलाया होता है और वो मिसाकी को गोली मार देता है। और
हम देखते हैं कि मिसाकी नीचे गिर जाती है और तभी हमारा हीरो पोल्का भी आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था गड़बड़ करोगे। तो हम देखते हैं कि हमारा हीरो जो होता है सारे गुंडों को आसानी से खत्म कर रहा होता है और हम देखते हैं कि मिसाकी को गोली लगने के बाद भी कुछ नहीं होता है और वो दोबारा से खड़ी होती है और हम देखते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि मिसाकी अपने बॉडी पर गोलियों के निशान देख रही होती है और कहती है कि मेरे शरीर पर गोली के निशान भी नहीं है। वहाँ पे पोल्का भी होता है और कहता है कि इसे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है और ये मेरे सामने कपड़े उतार रही है। ताकुमी और पोल्का दोनों लोग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे खिलौने बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो सारे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। और हम देखते हैं कि ताकुमी क्लेरिसा से बात करता है और कहता है कि ये देखिए कितना बड़ा लफड़ा था और इसमें तो मिसाकी की जान भी जाने वाली होती है, वैसे भी करके बच गई। और हम कुछ लोगों को दिखाया जाता है और वो लोग कहते हैं कि हम लोग आज इसे छोड़ेंगे नहीं। और वो जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कई सारे लोग मारे जा चुके होते हैं और ये देखकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि पोल्का वैम्पायर के बारे में देख रहा होता है और कहता है कि वो लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं और मिसाकी तुम उसी तरह बन चुकी हो। कहता है कि मैं तुम्हें ज़ॉम्बी से वैम्पायर बना सकता हूँ, थोड़ा समय लगेगा। और ये देखकर ताकुमी तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसे ज़ॉम्बी बनाना जरूरी है। और हमें क्लेरिसा का सीन दिखाया जाता है और वो सभी लोग बात कर रही होती है और वो कहती है पोल्का के बारे में क्या जानती हो। और पोल्का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो क्योंकि उसने कई सारे बच्चों की जान बचाई है, मुझे तो लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। क्लेरिसा वहाँ से चल जाती है और हम देखते हैं कि और वो एक कॉल पर बात करने लगती है और वो कोई और नहीं ताकुमी होता है। और वो सभी लोग पोल्का सुनिवामा के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है। और वो एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है और उसके बारे में तक कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि कुछ लोगों को और वो सभी लोग एक इंसान को रोके होते हैं और वो उनसे माफी मांग रहा होता है और हमें बार का सीन दिखाया जाता है और उसमें भी एक इंसान होता है और वो कहता है कि क्या इसमें मैं एक इंसान हूँ जो इतनी ज्यादा पीली और कोई यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है। वो क्लेरिसा को ढूंढ रहा होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी आता है और वो कहता है कि ज़ॉम्बी का सर कुचल दो और वो पीले वाले इंसान को अपने हाथों से उठा लेता है। और तभी वेटर कहता है यहाँ पे लड़ाई करना मना है। तो हमें दोबारा से हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है और वो मिसाकी से कहता है कि तुम्हें रॉ मीट खाना चाहिए, इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और इससे तुम्हें ज़ॉम्बी का पावर मिलेगा। बोल के कहता है कि तुम्हारे काटने से किसी को भी लकवा मार सकता है। और तब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और तब वो जाकर पोल्का को काट लेती है और तब वो देखते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि ताकुमी मिसाकी से कहता है कि तुमने क्या किया, तुमने क्यों काटा। और तब मिसाकी कहती है क्या मैं तुम्हें भी काट लूं, अगर तुम्हें भी काटना है तो मैं काट सकती हूँ क्योंकि अगर किसी को लड़की काटती है तो वो भी किसी माना जाता है। ये सुनकर तो ताकुमी बहुत ज्यादा हैरान होता है। ताकुमी कहता है कि तुम एक आजकल की बनाई हुई एक मॉन्स्टर हो और मॉन्स्टर नाम सुनकर तो मिसाकी में तो जज्बा आ जाता है और कहती है कि मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। और हम देखते हैं कि पोल्का तो कैरिन में सोया होता है और तब हमारा हीरो कहता है कि कोई यहाँ पे योद्धा तो नहीं। तब हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान जांच कर रहा होता है और कुछ पता है ना कि यहाँ पे कोई गोलियां चली। और तब वो देखते हैं कि उस चट्टान को अपनी हाथों की शक्ति से तोड़ देता है और तभी वो आवाज दो पुलिस वाले सुन लेते हैं और दौड़कर उसके पास चले जाते हैं और वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और हमें उस काले इंसान का सीन दिखाया जाता है और वो देखते हैं कि तीनों गार्डों को अपने शरीर से मार देता है और वो तो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। और तभी वो पीले बाल वाले इंसान को फोल्ड करता है और वो उसके पास चला जाता है। हमें पोल्का का सीन दिखाया जाता है और ताकुमी पोल्का से पूछता है कि क्या मुझे बता सकते हो कि कोई उस दुनिया से इस दुनिया में आ सकता है, उसे और भी मिल सकती है। और तब पोल्का कहता है कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि मैं भी एक दूसरी दुनिया से आया हूँ और मेरे पास भी पावर है। ताकुमी कहता है कि शुक्र हुआ कि तुम्हारा लकवा ठीक हो गया। और तब हम देखते हैं कि मिसाकी कहती है कि मैं तो अब इसे अपने हथियार के रूप में काम करूंगी और जिसे भी घायल करना हो या मारना हो तो मैं अपने दांतों से काट कर उसे पैरालाइज कर दूं और इससे मुझे कत्ल करने में भी आसानी होगी और मेरा किलो के खर्चे बच जाएंगे। तब ताकुमी कहता है कि ये अच्छा हुआ कि तुमने उन सारे इंसानों को 6 फीट अंदर नीचे गाड़ दिया। और तभी पोल्का कहता है कि हाँ मैंने उसे गाड़ा है लेकिन वो सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। और ये सुनकर ताकुमी तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि
ये तुम्हें पता है ना कि हम लोग फंस भी सकते हैं। और तब पोल्का कहता है कि वो लोग गवाही भी नहीं दे पाएंगे और वो लोग किसी काम के नहीं हैं। और ये सुनकर आदमी तो खुश होता है। में दिखाया जाता है कि पीले बालों वाला और ब्लैक बालों वाला इंसान उस जगह पे जाता है जहाँ पे मर्डर हुआ होता है, जहाँ पे पोल्का हमारा जो हीरो होता है वहाँ पे तबाही मचा चुका होता है। और वो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं और वो सभी लोग तो पुलिस में होते हैं और वो सब कहते हैं कि मैंने कभी भी इंसानों को ऐसे मारते हुए नहीं देखा। और वो सभी लोग शौक हो जाते हैं और वो सभी लोग जादू और टोनों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और वो कहते हैं फ्लेमिंग और यमदूतों की और वो सब कहते हैं कि ये तो हमारा ही केस है। तो आज के एपिसोड को हम ये भी समाप्त करते हैं। अगर एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।